हाँ, नमस्कार बच्चों। आज के पाठ में नेताजी के चश्मा का प्रश्न और अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो जैसा आप जानते हैं कि कैप्टन शब्द कहते ही आपके मन में सैनिक वेशभूषा धारण किए हुए किसी ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जो देश सेवा में लगा हो, और आपके मन में वो भाव तुरंत उठता है। लेकिन कैप्टन के मामले में ये बात नहीं थी। कैप्टन सेना का रिटायर्ड कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके मन में देशभक्ति की भावना फूट फूट कर भरी थी। वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। श्रद्धा रखने की वजह ये थी कि वह नेताजी से उसे बहुत लगाव था और नेताजी की मूर्ति का वह अपने चश्मे के बिक्री में उपयोग करता था। उसके मन में अपार श्रद्धा थी नेताजी के प्रति, और यदि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के उसे दिखती थी तो उसका मन आहत हो जाता था, और वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग समर्पण की भावना रखता था और किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। जैसे एक फौजी कैप्टन होता है, देश के प्रति उसके मन में जो सम्मान भावना रहती है वो उसके मन में थी। और यद्यपि वह सेनानी तो नहीं था, लेकिन उसके गुणों के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। चलो, दूसरा प्रश्न है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। ऐसा क्यों है? क्या हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? तो हवलदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने जब सुना कि कैप्टन मर गया है तो उन्हें लगा कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के होगी, और वो पूरी तरह आश्वस्त थे कि कोई अन्य व्यक्ति उस पर चश्मा लगाने वाला नहीं होगा, और इस वजह से वो बड़े मायूस थे। अगला प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी भी देश में देशभक्तों की देश के प्रति श्रद्धा रखने वालों की संख्या कम नहीं हुई है। देश प्रेम की भावना अभी भी लोगों में है, चाहे वह बाल पीढ़ी के मन में है। जो नई पीढ़ी है उसके मन में देश के प्रति जो भावना है वह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और हवलदार साहब ने सोचा कि मूर्ति पर चश्मा है, भले ही सरकंडे का है, इससे पता चलता है कि लोगों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई है। हवलदार साहब की सोच में सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे की सोच का परिणाम था। यह उम्मीद जगाता है कि नई पीढ़ी भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और उसके मन में भी देशभक्तों के प्रति और देशभक्ति की भावना है। अगला है, हवलदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे? तो हवलदार साहब बहुत निराश थे और वो सोच रहे थे कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो उनकी निराशा जो है आशा में परिवर्तित हो गई। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि बच्चों में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, श्रद्धा और भक्ति है। वे बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना को देख करके बड़े ही भावुक हो उठे। प्रश्न अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बच्चे, प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अवश्य आता है, इसका आप ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो हवलदार साहब थे उनके मन में इस बात का दुख था कि ये जो बार बार कौम को अपने देश की खातिर जो घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगानी सब कुछ हंसते हंसते लुटा देते हैं, ऐसे लोगों पर भी लोग हंसने का मौका नहीं छोड़ते हैं। ये प्रसंग तब का है कि जब पान वाले से हवलदार साहब ने पूछा था, कैप्टन के बारे में पूछा था कि क्या वह फौज में है, तो उसने हंसते हुए कहा था कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तो यह जवाब उन्हें बहुत ही कष्टदायक लगा था।
उनके मन में ये भावना आई कि जो अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ भी समर्पण करने को, सब कुछ समर्पण करने को तैयार है, लोग उस पर भी हंसने से चूकते नहीं हैं। हवलदार साहब लोगों में देशभक्ति की घटती हुई भावना से आहत थे। जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया था, ऐसे देशभक्तों का लोग उपहास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए संपूर्ण मर्यादा जो है अपना छोड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। आज हम लोगों की कमी नहीं है जो उन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। अपना घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, यहाँ तक कि अपना यौवन भी उन्होंने समर्पित कर दिया था। तो ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। इस बात से वे बड़े ही दुखी थे। बच्चों, आशय लिखते समय आप उस प्रसंग के पूर्व और मध्य में क्या घटनाक्रम घटा है और किन किन के मध्य ये बात हुई है या संवाद हुआ है, इसको लिख सकते हैं आप, और लेखक और पाठ का नाम लिख सकते हैं। तो आशय आपका पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्राय आता है। पान वाला जिसकी कस्बे के चौराहे पर पान की दुकान है, वहाँ हवलदार साहब हमेशा पान खाते थे। पान वाला स्वभाव से खुश मिजाज है। वह मोटा तथा काला था और उसके मुंह में पान ठुसा ही रहता था। उसकी भारी भरकम तोन थी और उसकी बत्तीसी जो है लाल और काली थी। वह बोलने में बहुत ही चतुर था, वाक्पटु था और व्यंग्यात्मक भाषा बोलता था। कैप्टन के बारे में पूछने पर उसने उपहास करते हुए कहा था कि हंसी उड़ाते हुए उसने कहा था कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है, वह सहृदय है। लेकिन बाद के घटनाक्रम में पान वाला थोड़ा सहृदय हो गया था और भावुक हो गया था। और कैप्टन की मौत हो जाने पर हवलदार साहब द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाला बहुत उदास हो जाता है और उसकी आंखें भर जाती हैं। अगला प्रश्न है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। जो कैप्टन की सोच थी, इस पर आप क्या सोचते हैं? कैप्टन के प्रति जो पान वाला इस तरह की बात कर रहा है, उस पे आपके क्या विचार हैं? तो आप इस पे लिख सकते हैं कि कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी संकीर्ण सोच को दर्शाती है। कैप्टन जो सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र था, उसी को इस तरह उपहास करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम इस तरह से लोगों को समाज में जो देशभक्ति के कार्य को करते हैं और उनके प्रति हमारे मन में इस तरह की भावना रहेगी, तो देश में लोगों की वैसे ही संख्या कम होती जा रही है और धीरे धीरे नगण्य हो जाएगी। और वो क्या करता था, अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त सुभाष चंद्र की मूर्ति पर चश्मे लगा देता था, जिससे सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व की पूर्णता बनी रहती थी और वह उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता था। और कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग था, मतलब विकलांग था, एक पैर से नहीं था उसका, और एक मरियल होते हुए कमज़ोर था, लेकिन उसके मन में देश के प्रति देशभक्ति का भाव भरा हुआ था। अतः पान वाले की उक्त टिप्पणी जो है निंदनीय है। इस तरह के विचार हमें नहीं रखने चाहिए और ना किसी को इस तरह के विचार को प्रस्तुत करने में बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चों, ये कुल 5 प्रश्न हैं जिनका